सोनापुर गांव के पास एक बहुत बड़ा राजमहल था जिसमें आलू राजा रहा करता था। आलू राजा बड़ा ही घमंडी था। उसे अपने अमीर होने पर, अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। एक बार की बात है, आलू राजा अपने सबसे करीबी सिपाही बैगन को बुलाता है और उससे कहता है, भाई बहुत हो गया सिपाही बैगन, अब मेरी शादी करने की उम्र हो गई है। गांव की सबसे सुंदर 2 कन्याओं को कल मेरे सामने पेश करना। उनमें से जो भी मुझे पसंद आएगी मैं उससे शादी करूंगा। जी राजा जी, जैसा आप कहें। मैं सुबह होते ही 2 कन्याओं को आपके सामने पेश करता हूँ, फिर जो भी आपको पसंद आएगी आप उससे शादी कर लेना। ठीक है सिपाही बैगन, अब मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मिलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि राजा जी। ये कहते ही आलू राजा अपने कमरे में सोने चला जाता है और बैगन भी अपने घर की तरफ रवाना होता है। अब सुबह हो जाती है। आलू राजा अपने सिंहासन पर बैठता है और अपने सिपाही बैगन को ताली मारकर बुलाता है। आओ सिपाही राजा, क्या खबर लाए हो? कहाँ है तुम्हारी वो 2 कन्याएं? राजा जी देखिए, मैंने दरबार में लाल टमाटर, सबसे बुजुर्ग कद्दू और रोता हुआ प्याज भी बुला लिए हैं। ये दरबार में आए हैं। ठीक है, उन 2 कन्याओं को मेरे सामने लाओ। जी राजा जी। सबसे पहले राजा जी के सामने पधार रही है सुंदर सुशील भिंडी। ला 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 ला। सुंदर सी भिंडी को देखते ही राजा आलू का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। राजा जी को मेरा प्रणाम, मैं हूँ सुरीली भिंडी। भिंडी तुम तो बड़ी ही खूबसूरत हो, तुम्हें देखते ही मेरा दिल तुम पर आ गया है। राजा जी थमिए, अब मैं बुलाने जा रहा हूँ खूबसूरत सी लहराती हुई गाजर। गाजर लहराते हुए आ रही थी। उसकी सुंदरता देखकर दरबार में बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं और सभी उसे एक टुक देखते ही रहते हैं। गाजर और भिंडी राजा जी के सामने खड़ी हो जाती हैं और अपने बारे में बोलती हैं, मैं हूँ नटखट गाजर। मुझे देखते ही सभी का दिल मुझ पर आ जाता है। तुमने सही कहा गाजर, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन अब मैं तुम दोनों में से शादी किससे करूं? देखिए राजा जी, मैं आपके राजा होने में कोई शक नहीं करती हूँ, लेकिन आप कितने समझदार हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तो हूँ नटखट गाजर। मुझे समझदार लोग पसंद हैं। इतना सुनते ही राजा जी को गुस्सा आता है और आलू राजा गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, सिपाही बैगन, आखिर कैसी कन्या है जो मेरी समझदारी पर शक कर रही है? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ कहीं से? अरे राजा जी, अभी तो मैंने आपको बेवकूफ बोला भी नहीं, बस यही कहा कि कहीं आप समझदार हैं भी या नहीं, और आपने खुद ही को बेवकूफ कह दिया। इससे तो आपकी समझदारी साफ साफ झलक रही है। मुझे आपसे शादी नहीं करनी है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ जाओ, मुझ जैसे राजा से तुम्हें शादी करने का मौका मिला और तुम मुझे तेवर दिखा रही हो। हाँ, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है। चलो सहेली भिंडी, तुम भी यहाँ शादी मत करना, वरना ये राजा तो तुम्हें पागल ही बनाता रहेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे तो अब इस राजा से डर लग रहा है, इतना घमंडी और इतना ज्यादा नकचड़ा राजा। चलो चलते हैं सहेली। भिंडी और गाजर वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। अब राजा बहुत दुखी होता है और सिपाही बैगन से कहता है, ये सब क्या हो गया? मैं तो शादी के सपने सजा रहा था और ये दोनों यहाँ से चली गई। मुझे शर्म आ रही है। दरबार में बैठे कद्दू टमाटर जोर जोर से हंसने लगते हैं, तो वहीं प्याज भी रोते रोते कहता है, ए भगवान, ये फूटी किस्मत राजा की, इतनी सुंदर कन्याओं को भी ये जीत नहीं पाया। काश मुझे मिल जाती इसमें से कोई। सभी लोग राजा आलू का मजाक उड़ाते हैं और हंसते हंसते वहाँ से चले जाते हैं। बैगन राजा को समझाता है और कहता है, राजा जी थोड़ी सी शांति रखनी चाहिए, आपको अपने घमंड में आके अपनी सूझबूझ नहीं खोनी चाहिए। राजा को बैगन की बात समझ आती है और वो शांत होकर अपने कमरे में चला जाता है और रोते हुए कहता है, अब मैं घमंड नहीं करूँगा, बल्कि समझदारी से काम लूँगा, तभी मेरी शादी हो पाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्या आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि राजा के लिए कौन सी 2 कन्याएं आई थी? ऐसी कहानियाँ पाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।